राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका 6वां अध्याय है। आज हम सुनेंगे और सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, उसकी समानता अथवा तुलना कहीं नहीं है। परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता के 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में ये नायास जगत की रचना, पालन और संहार प्रबल क्रम करते हैं, उन श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मनी मन चिंतन करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि जो महान क्षेत्र है, गंगा यमुना का संगम जहाँ हुआ है, परम पुण्यमयी प्रयाग में ब्रह्मलोक का मार्ग है, तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिव मुनि सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे मुनि हर्ष से खिल उठे और समस्त प्रसन्नचित्त से उनका विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न महात्माओं ने विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान, आप का भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुण्य विद्या प्राप्त की, इसलिए आप अर्थ स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत सपनों का सागर है, तीनों लोकों के भूत, वर्तमान और भविष्य जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं। व्यास जी से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी उस विषय का वर्णन करें। जो कलयुग आने पर मनुष्य पाप कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, प्राय धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, उनका मन प्राय स्त्रियों में आसक्त होगा, तथा वे प्राणियों की हिंसा क्या करेंगे, अपने शरीर को आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ पुरुष के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपने जाति कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संदेह उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी, व्यभिचारी होंगे, उसमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सवर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वयं धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनार्जन प्रायण, नाप तोल में अपनी कीर्ति का वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूष से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्वेष निंदक होंगे, धनी होंगे, कुकर में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों का अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से बह नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। राम राम जी सबको। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। राम राम जी सब।